डिवाइन योगा केयर चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हुए 99% लोग जो गलतियां करते हैं उनके बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अनुलोम विलोम को करने से मस्तिष्क में क्या-क्या लाभ हमारे को प्राप्त होते हैं। ये सभी लाभ हमारे को तभी प्राप्त होते हैं जब हम इन गलतियों से बचते हैं जो इस वीडियो में हमने बताई हैं। सामान्य गलतियाँ और 2 विशेष गलतियाँ जो वीडियो के अंत में हम आपको बताएँगे। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। और बहुत महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका प्रयोग करके आपको बहुत लाभ मिलेगा। पहले बात करते हैं उन सामान्य गलतियों की जो अक्सर लोग हमारे को करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, जब भी मैं देखता हूँ पार्क में या किसी ऐसे स्थान पर लोग बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं, विशेषकर अनुलोम-विलोम जब वो कर रहे होते हैं, तो नाक की जो हड्डी होती है, इस पे अंगूठी या उँगली से बहुत अधिक दबाव डालते हैं और नाक की हड्डी मुड़ जाती है। तो इतना दबाव नाक की हड्डी पर बिल्कुल भी ना डालें। दूसरी गलती, कमर को आगे की तरफ झुका के करते हैं। कमर आगे की तरफ झुकी रहती है, इससे रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। तो ऐसा कदापि ना करें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपका पोस्चर जितना सीधा होगा, उतना अधिक लाभ अनुलोम-विलोम प्राणायाम से आपको मिलेगा। कई लोग ऐसे भी देखने में आते हैं जो जूते पहनकर इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो उसमें कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। जूते, चप्पल इत्यादि पहनकर प्राणायाम ना करें। उतार कर बिल्कुल शांत भाव से रिलैक्स होकर प्राणायाम करें। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि भोजन के कुछ ही देर बाद व्यक्ति अनुलोम-विलोम करने लग जाते हैं, तो ऐसी गलती कदापि ना करें। खाली पेट ही इसका अभ्यास करें। प्रातःकाल करें तो अति उत्तम रहेगा। अगर सायंकाल में भी आप इसको कर रहे हैं, तो आपका पेट खाली होना चाहिए, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएँगे। कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ हमारे भाई-बहन ऐसे स्थान पर प्राणायाम करने लग जाते हैं, जिस स्थान पर वायु प्रदूषित है, वहाँ किसी प्रकार का धुआँ आ रहा है या शुद्ध हवा नहीं आ रही है, तो ऐसे स्थान पर प्राणायाम कदापि ना करें। कुछ लोग गर्दन को आगे की तरफ झुकाकर इस प्राणायाम को करते हैं, तो ऐसा ना करें। आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर सब आपका बिल्कुल सीधे होने चाहिए और तभी आप इसको करें। ध्यान रखें, प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आपने एक और ध्यान रखना है कि जब भी आप अनुलोम-विलोम शुरू करें, तो जिस नासिका से आपकी श्वास चल रही है, उसी से आपने श्वास लेना शुरू करना है। और यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, कई बार ऐसे लगता है कि ये भी नोस्ट्रिल से श्वास आ रही है, दूसरी से भी आ रही है, तो आप बाई नासिका से इसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको वो 2 गलतियाँ जो अधिकतर लोग करते हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली गलती तो ये है कि बहुत से भाई-बहन जब भी अनुलोम-विलोम का अभ्यास करते हैं, तो ज़ोर-ज़ोर से श्वास को अंदर खींचते हैं और ज़ोर से ही बाहर निकालते हैं। ऐसा ना करें। बिल्कुल धीरे-धीरे, धीमे-धीमे लंबा गहरा श्वास भीतर भरें और फिर धीमे-धीमे ही श्वास को बाहर की तरफ निकाल दें। इसी प्रकार से इस क्रम को निरंतर दोहराते रहें, किंतु ध्यान रखें श्वास लंबा, गहरा और धीमा हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा, जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपकी श्वास तेज़ हो जाती है और जब आप शांत होते हैं तो आपकी श्वास धीमी चल रही होती है। तो आप इससे स्वयं आकलन कर सकते हैं कि जब आप तेज़ श्वास लेंगे तो आपका हृदय, आपका मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करेगा और जब धीमे-धीमे लंबी गहरी श्वास लेंगे तो आपको कितनी शांति अनुभव होगी। जब भी आप अनुलोम-विलोम या किसी अन्य प्राणायाम का अभ्यास करें, तो आपकी वृत्तियाँ सात्विक होनी चाहिए, अर्थात आपके जो भाव हैं, मन में जो विचार आ रहे हैं, वो सात्विक होने चाहिए। किसी प्रकार की हिंसा, चोरी, ठगी, लूट-मार आदि के भाव ना हों। इसके साथ-साथ आप जो भोजन कर रहे हैं, वो भी सात्विक होना चाहिए। अधिकतर लोग किसी न किसी वैचारिक हिंसा में या किसी चिंता में
या किसी विचार में ही इनका अभ्यास करते हैं तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। इसका असली लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप वैचारिक रूप से पूरी शुद्धि का ध्यान रखेंगे और भोजन भी शाकाहारी और शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अन्यथा आपको इसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आशा है आगे से आप इस प्रकार की गलतियों से बचेंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। अन्य लोगों को भी प्राणायाम का पूरा लाभ हो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। सबके भले में अपना भला इसी भाव के साथ। ओम शांति। नमस्ते।